हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं या फिर जो पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके एग्ज़ाम में श्योर एंड सर्टेन आएगा। पहली बात बता दें, और एंड तक आप बने रहेंगे तो इसमें दोबारा से कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और यह टॉपिक एमिनो एसिड हम पढ़ाने जा रहे हैं। एमिनो एसिड में बच्चों को लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत लेंदी चैप्टर है, लेकिन इतना इजी और इतना छोटा चैप्टर, बहुत मज़ेदार चैप्टर है। प्लीज़ आप लोग बस एंड तक बने रहिए। देखिए क्या इसमें हम दिखाते हैं आप लोगों को, सरलता क्या है। जो एमिनो एसिड है बेटा, एमिनो एसिड, यहाँ पे ध्यान देना कि एमिनो एसिड पर्टिकुलर किसका पार्ट है। तो पार्ट अगर हम बोले तो यह है प्रोटीन का, है प्रोटीन का। बहुत सरलतम ढंग से हम आपको समझा देंगे, कुछ ही पल आप हमारे साथ बने रहिए, देन आपको समझ में आएगा कि ये अच्छा है या नहीं है। और नोट्स अगर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के लिंक पे जा सकते हैं। एजू बूस्टर्स आप टेलीग्राम में जाकर टाइप करिए, आप हमारे लिंक पे चले जाएंगे। चलिए यहाँ पे बात करते हैं एमिनो एसिड, जो एक प्रोटीन का क्या है, पॉलीमर है। हेट्रोपॉलीमर ऑफ प्रोटीन इसको बोला जाता है। एमिनो एसिड को क्या बोला जाता है, हेट्रोपॉलीमर ऑफ प्रोटीन। अगर हम यहां से दिखाएं बेटा तो इसको बोला जाता है हेट्रोपॉलीमर ऑफ प्रोटीन। अब आपके माइंड में आ जाएगा कि सर इसको हेट्रोपॉलीमर्स ऑफ प्रोटीन क्यों बोला जा रहा है, जबकि ये एमिनो एसिड से ही बना प्रोटीन है। प्रोटीन से बना है जरूर बेटा, लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो प्रोटीन होते हैं वो कई प्रकार के कई प्रकार के एमिनो एसिड मिल जाते हैं, तब यहाँ पे ये बनता है क्या, प्रोटीन बनता है। आप ये सिंपली जान लीजिए कि जो हमारी बॉडी है, आपकी बॉडी है, यानी ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी है, इस बॉडी में बहुत से एमिनो एसिड, डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड मिलते हैं, तब जाके ये प्रोटीन बनाते हैं। और ये प्रोटीन हमारी बॉडी बिल्डिंग मटेरियल में हेल्प करता है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, ये अल्फा एमिनो एसिड हो गया, तो ये बीटा एमिनो एसिड है, ये क्या है, ये गामा है, ये डेल्टा है, ये ओमेगा है। इस प्रकार से इतने प्रकार के एमिनो एसिड हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। बहुत से एमिनो एसिड होते हैं जो यहाँ पाए जाते हैं। अब हम दिखाएंगे कि आपको कितने एमिनो एसिड हैं जो अभी तक बताए जा चुके हैं। तो ये आप जान लीजिए कि 300 एमिनो एसिड होते हैं। कितने एमिनो एसिड होते हैं बेटा, 300 एमिनो एसिड होते हैं। लेकिन याद रखना कि 20 एमिनो एसिड जो होते हैं, अभी कहीं कहीं 22 भी हो चुका है, तो 20 एमिनो एसिड क्या हैं, ये लिविंग बीइंग में पाए जाते हैं। जो लिविंग के लिए आवश्यक होते हैं वो 20 ही होते हैं। 20 एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जिसके बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं, जो हमारे शरीर में कार्य करता है। ये हमारे लिए यूजफुल भी कहे जाते हैं, जिसके नेमिंग से भी हम आइडेंटिफाई करते हैं, जो जेनेटिक कोड में भी हम लोगों के यूज होता है। इसलिए इस एमिनो एसिड को एक और चीज़ बोला जाता है, ये क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स। इनको बोला जाता है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। क्या बोला जाता है, ये ध्यान दीजिएगा, इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन भी बोला जाता है। इन एमिनो एसिड को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन बोला जाता है। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखिएगा कि ये हैं क्या, ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं। अब आप कहोगे सर ऐसे तो प्रोटीन, लिपिड, फैट ये सब बायोमॉलिक्यूल्स हैं। हाँ है ना, हम बता तो रहे हैं। देखो बेटा, यहाँ पे अगर हम बायोमॉलिक्यूल्स की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स, एक होता है माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स। अब आप ये ध्यान दीजिए कि मान लो ये एक फिल्टर है, इस फिल्टर से जो छन जाए और यहाँ पे नीचे आ जाए, हमारे इस पार्ट में आ जाए, उसको हम बोलेंगे माइक्रो। जो यहाँ पे अटक जाए उसको बोलेंगे मैक्रो। अब आप कहोगे सर यहाँ कौन अटक जाएगा, बेटा वही तो बात है, यहाँ अटकेगा जो वो होगा, आपको दिखा रहे हैं मैक्रो। वो मैक्रो में कौन होगा, प्रोटीन होगा।
कहोगे कि सर अभी यह पढ़ा रहे थे इसलिए आपके माइंड में आया और आपने बता दिया, नहीं तो इसको प्रूफ भी कर रहे हैं ना बेटा। यह है प्रोटीन, ठीक। अब देखो जब प्रोटीन यहाँ पे अटक गया तो इस प्रोटीन को भी देखा गया, अगर झाड़ा पूछा गया तो इसके जो पार्टिकल छन के गया वो क्या थे, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड आई मीन इस एमिनो एसिड से ही ये प्रोटीन बना है, ये अब श्योर हो गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को जब छाना गया तो यहां से ये कार्बोहाइड्रेट तो रुक गया और इसमें रुक गया कौन, पॉलीसैकेराइड। लेकिन जो नहीं रुका वो क्या था, मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड जो था वह क्या था, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब अटके नहीं, नीचे चले गए। तो ये होते हैं माइक्रोमॉलिक्यूल्स। अब आपको बता दे बेटा, माइक्रोमॉलिक्यूल्स वो एलिमेंट जो यूनिट होते हैं किसी चीज की, उसे माइक्रोमॉलिक्यूल्स आप कह सकते हैं। जैसे न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड तो हो गया मैक्रोमॉलिक्यूल्स। लेकिन यहां पे जो है नाइट्रोजनस बेसेस, नाइट्रोजनस बेसेस जो होते हैं जैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, तो ये जो चीजें होती हैं, ये नाइट्रोजनस बेसेस जो है ये माइक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं या माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स बोले जाते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा बेटा कि एमिनो एसिड में हम बात किए बायोमॉलिक्यूल्स की, तो बायोमॉलिक्यूल्स ही हैं एमिनो एसिड, लेकिन उसमें भी मैक्रो टाइप के नहीं है, ये माइक्रो हैं जिन्हें एमिनो एसिड बोला गया और इस एमिनो एसिड से मिलकर बना है प्रोटीन। हमने बताया ये हेट्रोपॉलीमर्स आप क्या होते हैं, प्रोटीन। 300 नंबर में एमिनो एसिड जाना गया, जिसमें 20 एमिनो एसिड क्या होते हैं, नोन है। ये एक बिल्डिंग ब्लॉक का प्रोटीन भी बोला गया इनको, प्लस ये क्या है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स है। इतनी पॉइंट अगर आपको समझ में आई बेटा तो कुछ इंपॉर्टेंट सी बात है, जरा उसको हम देख लेते हैं। यहीं पे देख लेंगे कि जो एमिनो एसिड है, इस एमिनो एसिड की खासियत क्या होती है कि ये स्पेशली स्ट्रक्चर में भी हम आपको दिखा देंगे। ये बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होती है जो हम लोगों के बॉडी के ग्रोथ में भी हेल्प करती है, ठीक है। देन यहां पे अगर हम बात करें तो इनकी जो एमिनो एसिड की फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन अगर हम बात करें, ये फॉर्मेशन इसी का पॉइंट में रहेगा, ध्यान देना। यहां एक होता है साइड चेन, साइड चेन, साइड चेन जिसको आर से हम डिनोट करते हैं। देन इसके बाद एक होता है इसमें एमीन ग्रुप, एमीन ग्रुप, एमीन ग्रुप हो गया। इसके बाद होता है इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एमीन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और यही इसका फंक्शनल भी दिखा सकते हैं कि ये तीन इसमें साइड देखे जाते हैं बेटा। पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो ये दिखलाई कैसे देते हैं, ये दिखलाई देते हैं सी, इस ढंग से आप दिखा दो। यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया क्योंकि सी के साथ हाइड्रोजन यहाँ बॉन्ड बनाने के लिए कंप्लीट रहेगा। यहाँ पे इसका जो एसिड वाला फॉर्म COOH, ये हो गया इसका। यहाँ पे जो R साइड चेन है, यहाँ हम इधर लगा देंगे एमीन ग्रुप, तो यहाँ R लगाएंगे और यहाँ पे हमारा वही NH2। तो इस प्रकार इसकी संयोजकता पूरी करने के लिए जो कार्बन की चारों तरफ लगे हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप, ये शो करते हैं कि कहीं ना कहीं ये क्या है, ये अल्फा कार्बन है। ये क्या है, अल्फा कार्बन है। ये कार्बन कैसा है, टेट्राहेड्रल बोला जाता है इसको। टेट्राहेड्रल कार्बन ग्रुप यहाँ पाया जाता है जिसकी बैलेंसी इन सबके मिलने से पूरी हो जाती है। और इसे सीरियल कार्बन या स्काइरल कार्बन भी बोला गया। क्यों, क्योंकि ये अल्फा कार्बन है। और कायरल कार्बन कौन होता है, जिसके उस कार्बन के जिसके चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हों, डिफरेंट डिफरेंट यानी 4 डिफरेंट ग्रुप जहां पे जुड़े हुए हों उसको कायरल कार्बन बोला जाता है। तो यहाँ पे है बेटा। अब देखो, ये अगर
इससे एमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इनको अल्फा कार्बन बोला गया। यहीं पे अगर हम बात कर लेते, यहाँ पे एमाइन ग्रुप न जुड़ के यहाँ पे ये वाले कार्बन से NH जुड़ा होता तो पहला तो ये हो गया, लेकिन ये तब होता बीटा एमाइन हो जाता है। ये ध्यान देना, बीटा एमाइन कैसे बनता है, जब दूसरे कार्बन से NH ग्रुप जुड़ जाए तो बीटा एमाइन होता है। आई होप आप लोगों को ये पूरी जो एमिनो एसिड की इतनी पॉइंट थी क्लियर हो गई होगी। तो आपको बता दें कि इसमें आप पढ़ना क्या क्या है। भाई ये तो हमने बेसिक सी बात बता दी जो अल्फा एमिनो एसिड और एमिनो एसिड के बारे में, कि ये है क्या चीज़ और इनको पर्टिकुलर क्या बोला जाता है। ये मोनोमर्स होते हैं। ये जो एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड क्या होते हैं, ये मोनोमर्स होते हैं। मोनोमर्स क्या है, मोनोमर्स का मतलब होता है कि ये बहुत सारे मोनोमर्स मिल के तब ये बनाते हैं। जैसे अल्फा हो गया, बीटा एमिनो एसिड हो गया, गामा एमिनो एसिड हो गया, तो ये मिल के तब प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इनको मोनोमर्स भी बोला जाता है। अब इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है ये पॉइंट देख लेते हैं बेटा। यहाँ पे है, पहले पे हमको देखना है स्ट्रक्चर देखना है। दूसरे पे है क्लासिफिकेशन के बाद है बेटा यहाँ पे प्रॉपर्टीज हो गया। प्रॉपर्टीज है, इसके बाद है एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल क्या, अल्फा एमिनो एसिड, यहाँ भी अल्फा एमिनो एसिड। तो हमको इनका स्ट्रक्चर देखना है, क्लासिफिकेशन देखना है, प्रॉपर्टीज देखना है और एसेंशियल नॉन एसेंशियल देखना है। चलिए आगे चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। ये आपने देख लिया, अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। जो एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर है बेटा, ये डिपेंड करता है इसके फंक्शनल ग्रुप पे। इसका जो फंक्शनल ग्रुप है उसको R बोला गया। R इसका फंक्शनल ग्रुप कहने के साथ साथ ये साइड चेन भी बोला जाता है, साइड चेन। इसको साइड चेन क्यों बोला जाता है, क्योंकि यही जो R है यहाँ से जितने भी सर्किल बनने होते हैं इसके बन जाते हैं। इस स्ट्रक्चर के बेस पे अगर हम बोले तो यहाँ R और इसकी स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंसेस आएंगे। अब आप कहोगे सर स्ट्रक्चर से R की डिफरेंसेस, तो हम बता रहे बेटा, बहुत से बच्चे कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि जो ये स्ट्रक्चर के बेसिस पे दो टाइप्स के होते हैं। दो टाइप्स के क्या क्या होते हैं, एक होता है L टाइप, एक होता है L टाइप का स्ट्रक्चर, एक होता है D टाइप का स्ट्रक्चर। D टाइप का स्ट्रक्चर और L टाइप का स्ट्रक्चर। आप कहोगे कि सर ये कैसा होता है, तो पहले आपको हम एक स्ट्रक्चर के रूप को दिखा दे जो मेन स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या होता है बेटा, आपने पढ़ा होगा ये कार्बन है, इस कार्बन से ये जो ग्रुप जुड़े हुए हैं कुछ इस ढंग से होते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे COH हो गया, यहाँ पे जो है NH2 हो गया और यहाँ हो गया R। ये आपने देख लिया बेटा। ये होता है निगेटिव चार्ज, यहाँ होता है पॉजिटिव चार्ज। यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये क्या दर्शाता है और यह क्या दर्शाता है, इन दोनों को आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम इसको समझा देंगे। वैसे अब आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं कि जो D है और जो ये L है, अभी आप लोगों का जवाब कमेंट में आ जाना चाहिए, बाद में आप लोग दे दीजिएगा। बेटा ये COH जो है ये एसिडिक है, एसिडिक नेचर को यहाँ दर्शाता है कि इसमें एसिडिटी है, यानी एसिडिटी गैस वाला नहीं, एसिड है ये जो NH2 है ये दर्शाता है कि ये बेसिक है। ये क्या है, बेसिक है। ठीक, चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे कि L टाइप और D टाइप का स्ट्रक्चर, क्योंकि मेन स्ट्रक्चर यहाँ पे आपने बना लिया बेटा, यही है इसका स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें तो ये है स्ट्रक्चर, ये एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर है। इसको आप लोग बनाने के बाद आप आएंगे L टाइप और D टाइप। जब हम बात करते हैं L टाइप, तो आपने कार्बोहाइड्रेट में देखा होगा कि जिसका रोटेशन क्या होता है कि एंटी क्लॉकवाइज होता है, उसको बोलते हैं कौन सा रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गया घड़ी, ये घड़ी में घंटे का सुई, ये हो गया मिनट का सुई,
अब यहाँ पे अगर हम इस क्लॉक को बात करें, अगर इस ढंग से अपोजिट में घूमना शुरू कर दे, इधर के साइड ऐसे घूमना शुरू कर दे तो एंटी क्लॉकवाइज है। वहीं पे क्लॉकवाइज अगर हम बात करें, क्लॉकवाइज क्या होता है, तो क्लॉकवाइज में होता है बेटा जब घड़ी क्या करे, घड़ी का रोटेशन, ये घंटे का सुई, ये मिनट का सुई, लेकिन जब ये क्लॉकवाइज राइट हैंड साइड घूमना शुरू करें तो इसको हम बोलते हैं डी टाइप, इसको बोलते हैं एल टाइप। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये डिपेंड किस पे करता है, तो डिपेंड करता है NH2, यानी जो एमीन ग्रुप इसमें होता है इस पे डिपेंड करता है बेटा। यहाँ पे हो गया H, यहाँ हो गया C, यहाँ हो गया COOH, यहाँ पे लगा देते हैं हम, यहाँ पे लगा देते हैं अपना R ग्रुप, और यहाँ हो गया हमारा NH2। तो ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, इधर को रोटेशन है, इसलिए एल टाइप। लेकिन वहीं पे अगर हम यहाँ H लगा दें, यहाँ C लगा दें, यहाँ NH2 लगा दें, यहाँ R ग्रुप लगा दें, यहाँ COOH लगा दें, ये क्लॉकवाइज हो गया राइट साइड, तो इसको हम डी टाइप बोलते हैं। आई होप आप लोगों को ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। और इसी के बेस पे जितने भी इसके स्ट्रक्चर बनते हैं वो सारे स्ट्रक्चर इन्हीं के बेस पे बनते हैं। अब कैसे बनते हैं वो एक एक करके हम आपको दिखाते हैं, कुछ ही एग्जाम्पल दिखाएंगे, बाकी आपको नोट्स में मिल जाएगा बेटा। आप इसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम पे हम सारा चीज़ प्रोवाइड कर देंगे। जैसे देखो बेटा, ये जो आर है इसको हम बोले धरती पे पाए जाने वाला यह मानव है, ह्यूमन है, ह्यूमन। अब आप कहोगे सर ह्यूमन है तो यह आर है, ह्यूमन को आर हमने बता दिया। यह आर कोई भी हो सकता है, राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, मोहन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। भाई आर का मतलब यह है कि ये कॉमन यूज किया गया है, यहाँ पे कोई भी आके फंक्शनल ग्रुप जुड़ सकता है। वैसे ही यहाँ हम आर की बात करें बेटा, तो जब हम ये वाला H देख लिए, ये हो गया C, ये हो गया COOH, यहाँ हो गया NH2, और इस R की अगर हम बात करें, यहाँ हमने जोड़ दिया ओनली हाइड्रोजन, बस हाइड्रोजन हमने जोड़ा, तो यह क्या है, यह बन गया ग्लाइसिन। यह है ग्लाइसिन, यह है ग्लाइसिन, जिसको सिंबल अगर बोले तो इसको लिखा जाता है, सिंबल इसका होता है GLY, और इसका जो कोड होता है वह होता है G, इसका कोड होता है G, और ग्लाइसिन इसकी नेमिंग है। यह सबसे सिंपल एमिनो एसिड बोला जाता है, इसको बोला जाता है बेटा, यह क्या है, सिंपल एमिनो एसिड। क्यों सिंपल है भाई, हमने कुछ किया नहीं, जहाँ पे R था वहाँ पे H लगा दिया। अब देखो ये आपको एक एक करके हम बताएंगे और सब इतना इजी लगेगा कि आप कहोगे कि सर मज़ा आ गया। देखो हम दूसरा बना रहे हैं, दूसरा बनाते हैं बेटा, सेम C लिख दे रहे हैं, कुछ भी नहीं बदलेंगे। देखो आप एकदम निधड़क देखते रहना, आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा। ये लगा दिए, ये लगा दिए NH, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। जहाँ पे हाइड्रोजन लगाए थे वहाँ हम क्या करते हैं, CH3 लगा देते हैं। ठीक, बस इसको परिवर्तित करो, CH3 लगा दो। या आप चाहो, जैसे आप बुक में कई जगह पे आप देखते हो ये कैसे दिखलाई देता है, कुछ इस ढंग से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं NH2, ऐसे लिख सकते हो आप, और यहाँ लगा दो CH3, हो गया। यह है एलिनिन, यह है एलिनिन, एलिनिन ये नेम हो गया। सिंबल इसका क्या होगा, सिंबल की अगर बात करें, सिंबल ALI हो गया, फिर ALI, एक मिनट सिंबल हमको देखना होगा, ALA होता है, एलेनिन का होता है ALA सिंबल होता है, और कोड जो होता है इसका A होता है। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है स्ट्रक्चर में, आप ऐसे दिखाएंगे बेटा एग्जाम में अगर आपको दिखाना हुआ। देन हम दूसरे की बात करते हैं। इसके बाद अगर हम एक आध एग्जाम्पल और ले लें, जैसे वैलिन का, VALINE, वैलिन, वैलिन का सिंबल जो होता है VAL होता है, इसको लिखते हैं V से। ठीक है, इसका कोड है V। इसका अगर हम बनाए वैलिन का, तो यहाँ पे H लिख देते हैं। सब फार्मूला में सिंपल आपको ऐसे ही दिखाना है। ये कार्बन हो गया, कार्बन को अपनी जगह रख दो,
यहाँ COH जो एसिड ग्रुप है वो रहेगा, यहाँ एमीन ग्रुप, यहाँ पे NH दिखा दो। अब इसके आगे आपको बढ़ना है, या जो फंक्शनल ग्रुप है इसको आपको देखना था। इस फंक्शनल ग्रुप में आप करो, इसकी बैलेंसी CH, फिर यहाँ पे कर देते हैं CH3, सॉरी यहीं पे हम कर देते हैं, वो CH3 वाला हो गया है ना। हाँ, तो ये होगा C, अभी इसका संतुलन करना होगा तब कंप्लीट आपको समझ में आएगा, नहीं हो पा रहा है, CH3। अब देखो, अब आपके माइंड में होगा कि ये सही है या नहीं है, तो आप देखो खुद ब खुद आप लोग कर सकते हो सही। यहाँ से हम इसको अलग कर लेते हैं। कैसे अलग करेंगे ये आप लोगों को हम दिखा दे रहे हैं, 1 मिनट में आपके समझ में आ जाएगा बेटा। ये देखो, कुछ भी नहीं करना है, इस कार्बन को 4 जगह बांड दिखाना है। अगर पूरा हुआ तो यह फार्मूला आपका वैलिन का सही है, नहीं तो गलत है। देखो, इस हाइड्रोजन को खाली मिटा रहे हैं, मिटा देना, 1 2 यहाँ पे हो गया ये हाइड्रोजन, लेकिन ये कंप्लीट तो नहीं हुआ। तीसरा यहाँ पे लगा देते हैं CH3, हो गया बेटा। तो ये इस प्रकार से हम एक एक करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलिए, इसके बाद हम एक ठो और उठा लेते हैं, एक मेन वाला यहाँ हम रहने देते हैं। देखो, सब इसी पे बेस है, सब इसी पे बेस्ड है। चलिए यहाँ पे हम रखते हैं। इसके बाद 2-4 को देख लीजिए, उसके बाद आप लोग खुद घर पे अपना प्रैक्टिस करिए। इसके बाद है ल्यूसीन, LEUCINE, ल्यूसीन का बना लेते हैं। हाइड्रोजन अपनी जगह, कार्बन अपनी जगह, एमीन अपनी जगह, NH2, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अपनी जगह, ठीक है, छोड़ दो। यहाँ पे लगाते हैं CH2। अब आप कहोगे सर यहाँ पे ऐसे क्यों कर दिए, ये भी दिखा देते हैं। यहाँ पे कर देते हैं CH, यहाँ कर देते हैं CH3, यहाँ कर देते हैं CH3। बैलेंसी आपको पूरा करने नहीं आता, हम 1 मिनट में ये भी सिखा दे रहे हैं बेटा। मात्र हमको कुछ पल दे दो, आप लोग वीडियो पे एंड तक रहो, एक एक करके आप लोगों को आने लगेगा। हमने यही किया है भाई, यहाँ H लगाया, यहाँ C लगाया, यहाँ NH2 लगाया, यहाँ COOH लगाया, 1 2 3, इस कार्बन की पूरा हो गई। यहाँ पे हम लेके चलेंगे चौथा, ये इसका पूरा हो गया। यहाँ हमने लिखा है CH2। इस CH2 को हम कैसे दिखा सकते हैं, C यहाँ लिख सकते हैं, H यहाँ लिख सकते हैं, एक H यहाँ लिख सकते हैं, 1 2, CH2 हो गया। एक बांड यहाँ पे है, ये वाला बांड यहाँ हो गया, ठीक है, ये वाला बांड यहाँ हो गया। यहाँ है सिर्फ CH, यहाँ है CH, तो C लिख दिए, यहाँ पे लगा देते हैं H। चलो ठीक है, ध्यान दो, CH है, हमने H लगा दिया, एक बांड इसका, एक बांड इसका, 2 बांड पूरा हो गया, 2 हमको और दिखाना है। एक हो गया बेटा, ये CH3 है, यहाँ पे हम दिखा देंगे CH3। एक ठो इसको हम तोड़ के दिखाना चाहेंगे बेटा। देखो, यहाँ CH3 है, इसको अगर आप फैला के लिखना चाहो, जैसे इस CH3 को भाई 1 2 3 4 इसका पूरा हो गया। अब इस कार्बन का पूरा है कि नहीं, इसको दिखा देते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया C, ये तो पूरा हो गया, 1 H का ठो है, 3 ठो है, 1 2 3 हो गया ना पूरा। तो इस ढंग से फैला हुआ आपको यह शांत के बुक में मिल जाएगा बेटा। और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं लंबे लंबे फार्मूले को देख के, और लगता है कि बहुत टफ है, कुछ है नहीं, ये बस एकदम इजी वे में आपको लिखने का तरीका है बेटा। इसको और शार्ट किया जा सकता है जब एक एक काउंट करके एक जगह फार्मूला में लिखोगे तब। तो इस ढंग से स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे ये ल्यूसीन था, फिर आइसोल्यूसिन हो जाएगा, आइसोल्यूसिन में एक एक ठो बढ़ाते चले जाओ, आइसोल्यूसिन के बाद सेरीन है। तो इस ढंग से ये बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे बेटा। लेकिन हमने कुछ स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखा दिया, बाकी स्ट्रक्चर हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे सारे स्ट्रक्चर, क्योंकि अब 20 अमीनो एसिड का बनाएंगे तो बहुत टाइम एक्सपेंड होगा। तो आप लोगों ने इतना स्ट्रक्चर देख लिया, मेन स्ट्रक्चर इस पे बेस्ड होता है। अब इस स्ट्रक्चर में ही हम एक आप लोगों को एक टॉपिक क्लियर कर दे रहे हैं बेटा। यहाँ पे बनता है जो एसिड बेस के आधार पे, यहाँ पे स्ट्रक्चर जो बनता है कुछ एसिड बेस और एक होता है न्यूट्रल, एसिड बेस और न्यूट्रल होता है। उसके आधार पे यहाँ एक
ज्विटर बोला जाता है। ज्विटर, ज्विटर कंपाउंड या ज्विटर अमीनो एसिड भी हम कहते हैं। तो ज्विटर आयंस क्या होते हैं, आयंस लिख दे रहे हैं, ज्विटर आयंस। यहाँ पे जब हम बात करते हैं बेटा, तो एक होता है एसिड बेस वाला, एक होता है बेस वाला, बेसिक जिसको कह देंगे, एक होता है एसिड। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये हो गया हाइड्रोजन ग्रुप, ये कार्बन, ये हो गया यहाँ NH, या फिर यहाँ हम लगा दे रहे हैं वहीं अपना R फंक्शनल ग्रुप, यहाँ COOH, यहाँ हो गया मेरा NH2, यह है R ग्रुप। ध्यान दो बेटा, यहाँ हो गया C, यहाँ हो गया H, यहाँ पे हो गया COOH, यहाँ पे हो गया जो NH2 है, और यहाँ पे आ गया R फंक्शनल ग्रुप, R फंक्शनल ग्रुप। देखो बेटा, जहाँ पे इस R फंक्शनल ग्रुप में अगर NH2 की मात्रा बढ़ जाए तो ये क्या होंगे, बेसिक होंगे, यानी ये पॉजिटिव, हाई पॉजिटिव होंगे यानी बेसिक होंगे, बेस वाले ये होंगे, बेसिक वाले। लेकिन अगर हम बात करें जहाँ पे इस R फंक्शनल ग्रुप में एक और एक्स्ट्रा COH ग्रुप जुड़ जाए, तो यहाँ निगेटिव चार्ज बढ़ता चला जा रहा है ना, ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा, तो ये बेसिक हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे निगेटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा, ये एसिड हो जाएगा, ये हाई एसिड हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी कंपाउंड देखने को मिले जहाँ पे क्या हुआ, कार्बन था, हाइड्रोजन भी था, यहाँ पे COH भी था, यहाँ पे NH2 भी था, और यहाँ क्या था, R था। लेकिन इसमें जितना यहाँ पॉजिटिव उतना यहाँ निगेटिव, न इधर वाला अधिक हुआ न उधर वाला अधिक हुआ, जब ये बढ़ता तो ये भी बढ़ता, उसी को बोला गया ज्विटर आयंस। क्लियर है? आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और इसी के आधार पे हम एसिड, बेस और न्यूट्रल वाला भी पढ़ते हैं। तो चलिए, ये तो रहा बेटा स्ट्रक्चर की बात। अब स्ट्रक्चर के बाद अब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन की, जो इसकी क्लासिफिकेशन है। अच्छा, आप लोगों ने नहीं लिखा है, चलिए यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट लीजिए, लेकिन बचा क्या है, कोई नहीं। चलिए तो यहाँ से हम आगे चलते हैं, ध्यान देंगे बच्चा क्लासिफिकेशन की तरफ। जो क्लासिफिकेशन है, स्पेशली इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड केमिकल नेचर, स्ट्रक्चर एंड केमिकल नेचर। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ पोलरिटी, यानी जो पोलराइजेशन होता है, पोलर है कि नॉन पोलर है। इसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिक फैट, यानी जो भोजन के साथ यौगिक जाते हैं उसमें क्या चीज़ें बनती हैं, बिगड़ती हैं, वहाँ मेटाबॉलिज्म क्या होता है, उसके फैट की बात होती है। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़, यानी इनको कैसे लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता, उसके आधार पे। तो 4 भागों में इनको बांटा गया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड केमिकल नेचर, जो इनका केमिकल नेचर होता है और इनका जो स्ट्रक्चर होता है उसके आधार पे एलिफैटिक साइड चेन। एलिफैटिक साइड चेन में आपने ये वाला ग्रुप देखा था, C था, कुछ इस ढंग से ऐसे लगा हुआ था, यहाँ पे S था, यहाँ पे COOH था, यहाँ पे NH जोड़ दो, NH2, और यहाँ पे CH2 कर दो, CH3 कर दो, या फिर H कर दो, तो ये एलिफैटिक ग्रुप है नॉर्मली जो चलता है। एक है साइड चेन विथ OH। अब यहाँ पे कुछ ग्रुप आगे बढ़ रहे हो, उसमें OH का भी जुड़ाव देखा जाएगा, तो ये होगा कौन सा, साइड चेन विथ OH। तो ऐसी संरचना आपको देखने को मिल जाएंगी, ये क्लासिफिकेशन में बेस्ड है बेटा। देन है साइड चेन विथ S, तो यहाँ पे OH की जगह आपको HS ऐसा कंपाउंड मिल जाए, मतलब ये आगे भी बढ़े रहेंगे, लेकिन हम यहाँ पे खाली आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ HS ग्रुप यानी सल्फर ग्रुप जुड़े होंगे, वो वाले साइड चेन आपको यहाँ दिखलाई देंगे। ये साइड चेन वाले पे सिर्फ यहाँ हम, चलो क्योंकि आप लोगों को बार बार ये प्रॉब्लम होगी बेटा, तो यहाँ हम हटा के सिंपली आप लोगों को दिखाते चल रहे हैं। ये हो गया R पे अगर पहले हमको देखने को मिलेगा OH, तो ये विथ OH वाला हो गया। अब यहाँ पे OH हट के हो सकता है इस साइड चेन पे HS हो, यानी सल्फर हो,
सल्फर वाली ग्रुप होंगी। साइड चेन विथ एसिडिक ग्रुप, साइड चेन विथ एसिडिक ग्रुप, तो यहाँ पे अब आपकी काम खत्म हो गई। साइड चेन में ये जो भी कंपाउंड यहाँ पे होगा इस पे अब आपको ये वाली ग्रुप देखने को मिलेगी, एसिडिक ग्रुप, तो ये एसिडिक होगा। देन इसके बाद बेसिक ग्रुप, अभी हम स्ट्रक्चर में बता के आए हैं, यहाँ पे हो सकता है इस पे NH2 जुड़ा हो, बेसिक वाली ग्रुप ज़्यादा जुड़ती चली जाए। देन इसके बाद एमिनो ग्रुप, एमिनो एसिड, एरोमेटिक एमिनो एसिड, जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ये सब अब आपको घुमाव वाले देखने को मिल जाएंगे। फिर इमिनो एसिड, तो इन सब का एक एक करके स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस ढंग से इनको क्लासीफाई किया गया है बेटा, यहाँ पे कुछ है नहीं, बस इनकी नेमिंग ही थी। चलिए इसके बाद वाले में बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोलर। देखो एक है हाइड्रोफिलिक, एक है हाइड्रोफोबिक। फोबिक का मतलब होता है फोबिया, फोबिया का मतलब होता है डर, और जिसको जिस चीज़ से डर होता है वो वहाँ से भाग जाता है। यानी कुछ ऐसे एमिनो एसिड जो पानी के संपर्क में नहीं आना चाहते, यानी उससे घुलनशील नहीं होते, टूटते नहीं, उससे कोई लगाव नहीं रखते, उनको हाइड्रोफोबिक बोला जाएगा। जो पानी में घुलनशील हो, जुड़ाव रखते हो, उसको हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड बोला जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिक रेट, यानी इनके तोड़ फोड़ के आधार पे। एक होता है ग्लूकोजेनिक, ग्लूको का मतलब हो गया जो ग्लूकोज के फॉर्मेशन यानी कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्मेशन करता हो ऐसा एमिनो एसिड। कुछ ऐसे एमिनो एसिड होते हैं जो कीटोजेनिक होते हैं, आई मीन लिपिड फैट का फॉर्मेशन जो करते हो, ये हो गए कीटोजेनिक एमिनो एसिड। और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत होते हैं जो ग्लूकोजेनिक भी होते हैं और कीटोजेनिक, जो दोनों का ही फॉर्मेशन करते हैं। और इनका नोट्स अगर चाहिए बेटा, वन लाइनर हम नोट्स आपको अच्छे से दे देंगे। आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़िए, नोट्स की एक मिनिमम प्राइस फिक्स की गई है, उसके आधार पे आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। देन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज, तो एक कुछ होते हैं एसेंशियल, कुछ होते हैं नॉन एसेंशियल और कुछ होते हैं सेमी एसेंशियल। तो ये आपको हम डिफाइन करना चाहेंगे बेटा कि एक होता है एसेंशियल, जो एसेंशियल है वो समझ लो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। ध्यान देना, यहाँ पे तीन हमने बताया, इन तीनों को अगर हम यहाँ पे ड्रा करके दिखाएं बेटा, ये हो गई एसेंशियल, एक हो गया सेमी एसेंशियल, सेमी एसेंशियल, एक हो गया नॉन एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। ठीक है, अब ध्यान दो, जो आवश्यक है, जो एसेंशियल है वह क्या होता है, जो एसेंशियल है वह बाहर से हमको लेना पड़ता है, यह हमारे शरीर में नहीं बनता। जो एसेंशियल होता है यानी जिसकी आवश्यकता होती है वो हमारे शरीर में नहीं बनता, बाहर से हमको लेना पड़ता है। एक होता है नॉन एसेंशियल, जिसकी आवश्यकता ना के बराबर है। वो क्यों है? क्योंकि घर की मूली साग बराबर बोला जाता है, तो वही मतलब कि ये घर में है ऑलरेडी, बॉडी में बन जाता है। जो नॉन एसेंशियल ऐसा नहीं है कि वो उसकी ज़रूरत नहीं है, वो हमारे बॉडी में खुद ब खुद प्रिपेयर हो जाता है, इसलिए इसको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इसको नॉन एसेंशियल बोला जाता है, आवश्यक नहीं है। देखो मतलब घर में है तो आवश्यक नहीं है। जैसे हम फ्री में आप लोगों को क्लास दे रहे हैं तो यहाँ पे क्लास करना लगता है बच्चों को कि आवश्यक नहीं है, वो कोचिंग में पैसा दें या इधर उधर भागें, परेशान हो, किसी के लिंक पे जाके पढ़ें, वो बढ़िया लगता है। हम फ्री में दे रहे हैं, घर की मूली साग बराबर, अच्छे से आपको पूरा टाइमिंग दे के हम क्लास दे रहे हैं। जो 45 मिनट आप लोग क्लास में देते हो उतना भी नहीं पाओगे जितना हम मैटर आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं। अब सेमी एसेंशियल क्या होता है बेटा? ऐसे होते हैं जो क्या होता है कि हमको नीड होती है बाहर से भी ले लें और कुछ हमारे बॉडी में भी बन जाता है, इसलिए इनको बोला जाता है सेमी एसेंशियल। यानी बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो बाहर से ले ले, इसलिए इसको बोला जाता है सेमी एसेंशियल। अगर आपने इसको देख लिया तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देन हम चलते हैं आगे। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उसको अब देखा जाए। चलिए बात करते हैं अब हम प्रॉपर्टीज़। किसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे? एमिनो एसिड की प्रॉपर्टीज़ क्या है? जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें आप लोग ये देखेंगे कि इट इज़ कलरलेस क्रिस्टलाइन सबस्टेंस। ये कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे हम आपको दाल दे दें, सोयाबीन में प्रोटीन दे दें, अंडे में दे दें प्रोटीन है, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो ना।
अब आप कहोगे सर प्रोटीन क्यों दे रहे हैं, अमीनो एसिड दीजिए ना। तो प्रोटीन के ही मोनोमर छोटे छोटे यौगिक होते हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, मान लो कण होते हैं, उनसे मिलकर प्रोटीन बनता है, उन कण को बोलते हैं अमीनो एसिड। तो वही मोनोमर जो है उनका कोई कलर नहीं होता, वो क्रिस्टलाइन होते हैं। मोस्ट एमिनो एसिड आर टेस्टलेस, इनका कोई टेस्ट नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो स्वीट या बीटर होते हैं, जैसे ग्लाइसिन, एलेनिन, आप लोग देखेंगे तो स्वीट और बीटर आपको मिल जाएगा वहाँ पे। नेक्स्ट हम देखेंगे एमिनो एसिड। एमिनो एसिड है हाईली मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ मेल्टिंग पॉइंट जो होती है इनकी हाईली होती है, 200 से 300 डिग्री सेल्सियस देखी जाती है। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो एमिनो एसिड यहाँ पे ध्यान देना, एम्पोथेरिक नेचर का मतलब ये होता है कि ये बहुत पोजीशन शो करते हैं, ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही शो करते हैं। आई मीन कभी कभी इनको आप देखेंगे एसिडिक नेचर में, CO ज़्यादा हो जाएगा तो एसिडिक, और प्लस यानी पॉजिटिव NH ज़्यादा हो जाएगा तो आपको पॉजिटिव दिखलाई देंगे। इसका मतलब ये क्या होता है, एम्फोथेरिक नेचर होता है इनका। यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, ये है हीम का फॉर्मेशन, यानी कि ब्लड के फॉर्मेशन में इनका बहुत बड़ा रोल होता है, मसल्स के ग्रोथ में इनका रोल होता है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग मटेरियल ही ये सब बोले जाते हैं, क्योंकि एमिनो एसिड से प्रोटीन बनता है। एंजाइम के फॉर्मेशन में, बाइल साल्ट के फॉर्मेशन में, हार्मोन के फॉर्मेशन में ये देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो आपके सिलेबस में हेडिंग दी हुई है एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अल्फा एमिनो एसिड। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बेटा एसेंशियल कौन सा होता है, जो बहुत ज़रूरी होता है शरीर में, लेकिन ये शरीर में नहीं बनता, ये बाहर बनता है, और बाहर के चीज़ों के द्वारा, बाहर के मटेरियल के द्वारा हम इसको इंटेक करते हैं, वो एसेंशियल होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन एसेंशियल होते हैं, जो हमारे शरीर में ही खुद बन जाता है, वो नॉन एसेंशियल होता है, क्योंकि जो चीज़ अपनी होती है हमने बता दिया ना, उसका यूज आप लोगों को बहुत अच्छा नहीं लगता, लेकिन दूसरे का कोई सामान हो तो बड़ा मज़े से आप लोग छीन के, छोड़ के, जो भी करोगे झपट के ले लोगे। तो सेम एज यहाँ पे अगर हम इसका एक ट्रिक आपको बता दें तो ये जान लीजिए कि क्या होता है, या निमोनिक आपको हम बताएं इसका क्या है। तो VIP हॉल में TT, यानी आप ऐसे हॉल में गए थे मूवी देखने जो बहुत बढ़िया VIP था, लेकिन वहाँ भी TT आ गया। अब आप कहोगे सर हॉल में TT का क्या रोल है, तो वो TTE होता है। फिलहाल में हम बात करेंगे TT ही समझ लो आप लोग, कि आप VIP हॉल में बैठे हुए थे और वहाँ पे कौन आ गया, TT आ गया। तो V फॉर वैलिन है, ये सब एसेंशियल है। जो हमने VIP हॉल में TT बोला, ये एक न्यूमोनिक है, किसका, एसेंशियल एमिनो एसिड का। V फॉर वैलिन, I फॉर आइसोल्यूसिन, P फॉर फेनिलेलिन, फिर हिस्टिडीन, H फॉर, फिर A फॉर अर्जेनिन, इसके बाद ल्यूसिन, फिर लाइसिन, ध्यान देना, ल्यूसिन फिर लाइसिन, फिर ME से मेथियोनिन। जो मेथियोनिन और ट्रिप्टोफैन स्टार्टिंग कोडान बोला जाता है क्या, जरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मेथियोनिन और मेथियोनिन स्टार्टिंग कोडान होता है, तो स्टॉप कोडान कौन होता है, यहीं से होता है। जेनेटिक कोड का भी यही मिलते हैं, यही सब हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड ही होते हैं बेटा, जो 20 एमिनो एसिड होते हैं। T फॉर ट्रिप्टोफैन, T फॉर थ्रियोनीन, ये ध्यान देना, ये थ्रियोनीन है। इसके बाद हम बात करेंगे जो ये है नॉन एसेंशियल, गागा फूल सा चेहरा तेरा। यानी एक व्यक्ति था, उसने क्या बोला कि भाई गाओ, लेकिन गाने के लिए बोला तो क्या बोला, गा गा गा, यानी गा, क्या गागा, गा गा गा, यानी आप गाओ। तो उसने बोला गा 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 फूलों सा चेहरा तेरा, यानी किसी को देखा और बोल दिया कि आपका चेहरा कैसा है, फूलों सा चेहरा तेरा, ऐसा बोला कि आप गाओ, गा 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 गा। तो उसने गाया गा गा फूलों सा चेहरा तेरा, क्या है, GAGA, गागा कंप्लीट। देन इसके बाद फूलों का P हो गया, सा का हो गया S, और चेहरा का हो गया C, और तेरा का हो गया T। तो गा का मतलब ग्लूटेमिक एसिड, एस्पर्टिक एसिड, फिर ग्लाइसिन, फिर एलेनिन, फिर ग्लूटेमीन है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ग्लूटेमीन है, फिर एस्परजीन, फिर इसके बाद प्रोलीन, सेरीन, फिर सिस्टेइन, इसको बोलते हैं, सिस्टीन भी होता है, सिस्टेइन भी होता है, फिर है टायरोसिन। ये शायद पनीर में मिलता है, देख के कमेंट करके जरूर बताइएगा ये पनीर में मिलता है या नहीं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करते हैं।
जो आप लोगों का एसिडिक का एग्जाम्पल हमने बोला था, आप लोग कमेंट करके बताइए, तो बच्चे बता देंगे ज़रूर, अच्छी बात है। ये होता है ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, एसिडिक में है, और बेसिक में क्या होता है, लाइसिन है और जेनिन है। और जो डायग्राम यानी कि स्ट्रक्चर में आप लोगों को जितने भी एसेंशियल नॉन एसेंशियल हैं उनका डायग्राम चाहिए, तो आप प्लीज़ हमारे टेलीग्राम के लिंक पे आएँ। जो एग्जाम्पल बहुत सारे जगहों पे हमने रोका है या पूछा है कमेंट में, नहीं मिल रहा है आप लोगों को, आप हमारे टेलीग्राम लिंक पे आइए, सारा स्ट्रक्चर के साथ हम सारा फार्मूला आप लोगों को देंगे, नोट्स भी मिल जाएगा। ये स्ट्रक्चर हम टेलीग्राम पे आज ही लगा देंगे, और बाकी नोट्स अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाइए। नॉर्मल सी फीस में हम आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। सिलेबस चाहिए तो सिलेबस भी आप बच्चों को मिल जाएगा, एक नॉर्मल मात्र 20 रुपया फीस हमने रखा है। आपके हर क्लास का सिलेबस हम प्रोवाइड करेंगे PDF फॉर्म में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लोगों को शेयर करिए, जिससे और भी लोग आके देख सकें। थैंक यू।